नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन आपको मालूम है कि जो अभ्यर्थी पहले ये तारीफ कर रहे थे, साफ साफ कह रहे थे कि बीपीएससी ने इतिहास रच दिया है, अब वही अभ्यर्थी काफी गुस्से में है और साफ साफ कह रहे हैं कि हड़बड़ी में बीपीएससी से बड़ी गड़बड़ी हो गई है। आपको मालूम है कि 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटने जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब ये भी मांग उठ रही है कि 2 नवंबर के कार्यक्रम को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाए, यानी कि जब तक अभ्यर्थियों की परेशानियां खत्म नहीं होती है तब तक के लिए इस पूरे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए। तो इसी को लेकर हमने भी शिक्षक नेता राजू सिंह से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार राजू जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर गजब का बवाल मचा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों के जो भी सवाल थे, अब चेयरमैन अतुल प्रसाद उसके जवाब दे रहे हैं। पहले कट ऑफ को लेकर मांग उठी, कट ऑफ भी जारी कर दिया गया और अब तो स्कोर कार्ड भी जारी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों ऐसा? देखिए, सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया ठीक है। और बहुत सुंदर तरीके से परीक्षा भी लिया गया। बिल्कुल। सारे लोगों ने इसका तारीफ किया, लेकिन रिजल्ट आउट होने के बाद से तरह तरह का समस्या दृष्टिगोचर हो रहा है। अब हद तो यह हो गई कि बीटेट वाले जो है बिना स्टेट क्वालिफाई किए हुए जो है बीपीएससी क्वालिफाई कर जा रहे हैं, उनका जो है डीवी हो गया, उनको नियुक्ति पत्र मिल गई ट्रेनिंग के लिए। तो ये निश्चित रूप से इसका मात्र एक ही वजह है, सरकार की जो धरफराहट रही, विभाग की जो धरफराहट रही जी, इसके वजह से विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई और ऐसे ऐसे अभ्यर्थी भी मिले हैं जी, कि जो क्वालिफाई थे और जब वो काउंसलिंग के लिए गए हैं तो उनका रोल नंबर नोट इन मेरिट लिस्ट, इस तरह की समस्या आ रही है। अब लोग दौड़ रहे हैं, बीपीएससी कार्यालय दौड़ रहे हैं। आज +2 वाले एक अभ्यर्थी ने फोन किया कि मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से पीजी कर रखा हूं, क्या मैं इतिहास विषय के लिए मैं अप्लाई किया था, क्या यह वैलिड होगा कि नहीं होगा? तो विभाग को तमाम तरह की समस्याओं को संकलित करके, समस्या आई है, चलिए बड़ी बात नहीं है, समस्या आई है तो विभाग को और बीपीएससी को इसके समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं उसको शांत किया जाए, लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। अच्छा, आपको नहीं लगता है, मतलब एकदम सच्चाई के साथ आपसे ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि जिस तरह से अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, हर एक मांग सुनी जा रही है, यानी कि उनके हर सवाल का आज ना कल जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब अभ्यर्थियों का जो सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है? जिस तरह बिल्कुल, सबसे देखिए सबसे सब्र और धैर्य रखना चाहिए राजू जी। बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यर्थी चूंकि देखिए, एक बेरोजगार के दर्द को जो है एक बेरोजगार ही समझ सकता है और इस शिक्षक भर्ती से खास करके बिहार में शिक्षक बनने की उम्मीद पाले लाखों लोग, लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा था, सीटेट कर रखा था, उनको उम्मीद थी कि इसमें हमको मौका मिलेगा, हमारी बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन बरसों के इंतजार के बाद जब उनको मौका मिला तो इस परीक्षा में शिक्षकों को भी अवसर दे दिया गया। वहीं जब सरकार एक तरफ कह रही है हम शिक्षकों को राज्यकर्मी बना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जब शिक्षकों को राज्यकर्मी ही बना देना है तो जो कम से कम समान ग्रेड के शिक्षक थे वो तो अपने सीट पे रह जाते। ठीक है, बिल्कुल। तो उस पर भी हम बीपी राजू जी, लेकिन अभी जो आपको नहीं लग रहा है कि अब गलती अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, जिस तरह से हंगामा मचा रहे हैं? नहीं, ये हंगामा नहीं करना चाहिए, अभ्यर्थियों को भी जो है धैर्य रखना चाहिए, अपनी बात उचित माध्यम से जो है विभाग और सरकार तक कहने का अधिकार सबको है। उपद्रव करना कहीं से ये जो है कानूनन ठीक नहीं है। लोगों को सब तरीके से अपनी बात और समस्या को विभाग और बीपीएससी के पास रखने का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। और आज तो हमने देखा है कि चेयरमैन अतुल प्रसाद ने एक ट्वीट भी किया है, साफ कहा है कि जो झूठी खबरें फैला रहे हैं उनको परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार हो जाए, मतलब कि परिणाम भुगतने तक की चेतावनी दे दी है।
देखिए, एक होता ऐसा है कि जो भी जी लोग बेरोजगार हैं जी। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको रोजगार मिल जाए, इसमें वो आपा खो देते हैं, ये एक स्वाभाविक सी बात है। और हम्म। चूंकि अतुल प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी या के पाठक जी, वो लोग हमारे लिए गार्जियन तुल्य हैं और हम्म। एक बेरोजगार के दर्द को वो महसूस करते होंगे और कुछ गलतियां अगर कुछ लोगों से हो रही है तो उसको नजरअंदाज करने की भी आवश्यकता है, कारण कि बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में रोजगार जी की काफी कमी है। जी जी और इस बहाली से काफी उम्मीद थी। जी। और जब बहाली हुई तो विभाग का जो आंकड़ा है कि 28,000 शिक्षक जो है बीपीएससी पास कर गए, हम्म। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ 28,000 ही नहीं है। बिल्कुल जी। इसलिए कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम में ये दर्शाया कि मैं नियोजित शिक्षक के पद पे कार्यरत हूं, उन्हीं का आंकड़ा बीपीएससी के पास में है। और ढेर सारे बिल्कुल ऐसे भी शिक्षक हैं जी। जिन्होंने अपने आप को एज ए फ्रेशर अप्लाई किया, अच्छा, नियोजित शिक्षकों ने भी अपने आप को एज फ्रेशर अप्लाई किया? एज ए फ्रेशर अप्लाई किया अच्छा। और पास भी हो गए। और जी। सबसे ऐसा ऐसा घटनाक्रम है कि 6 to 8 के टीचर जो है 1 to 5 के लिए अप्लाई कर दिए। अच्छा जो जी जो जी जो अभी वर्तमान में 6 to 8 में कार्यरत है जी जी जी। और राज्यकर्मी बनने की जो तमन्ना थी उनकी, चूंकि 6 to 8 में तो रिक्ति थी, रिक्ति वैकेंसी थी आया ही नहीं था, बिल्कुल वैकेंसी आया बिल्कुल। नहीं, जी जी तो जी वो बिल्कुल। जो है 1 to 5 में जो बड़ी संख्या में शिक्षक इस तरह के हैं। ठीक है, तो आप क्या तो मानते हैं राजू जी, क्या आप मानते हैं कि नियोजित शिक्षकों ने हकमारी कर ली है? नियोजित शिक्षकों ने सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार ने बैठने के लिए अलाउ किया और बिल्कुल। यह संख्या लगभग 40,000 से कम नहीं है, 40-50,000 यह संख्या है प्राइमरी से जी लेकर के +2 तक में। ठीक है। क्योंकि अब हम शिक्षक हैं, जो पहले से शिक्षक हैं उसका आप भिरंत स्टूडेंट से करा दीजिएगा, तो स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, गुरु गुरु होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और काबिलियत पर हम लगातार देख रहे थे और कि ल, सवाल खड़े किए जा और रहे थे, और कहा जा रहा था कि नियोजित शिक्षक तो परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं, वो तो डरे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, और ऐसा नहीं है कि जी बिहार में, मेरी समझ से ये बिहार की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं है। जी। इससे पहले 2011 में जो है टीटी की परीक्षा हुई थी और बिल्कुल। उसमें 28 लाख लोग अपियर हुए थे हम्म। और 28 लाख लोगों में से मात्र 1 लाख लोग पास कर सके थे, 75,000 लोग उसमें से शिक्षक बनने में सफल रहे थे। जी जी जी। और मैक्सिमम जो इसमें पास भी हुए हैं बीपीएससी में भी, ठीक तो है। जिन लोगों को संघ संगठन के आह्वान पे, चूंकि हम जी लोगों ने तो परीक्षा का बहिष्कार किया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो संघ संगठन के आह्वान से इतर जाकर के जिन लोगों ने बीपीएससी का फॉर्म भरा, जिन शिक्षकों ने भरा हम्म समान ग्रेड के लिए, तो निश्चित रूप से उन्होंने संगठन के अपील को ठुकराया है और संगठन को भी उन शिक्षकों से कोई सहानुभूति नहीं है। अब मैं बताऊं कि प्राइमरी के लिए जी जी। अभी बिहार के हर एक नियोजित शिक्षक का जो वेतन है न्यूनतम अभी 25,450 है। ठीक है ठीक है। और अब जब नई बहाली होगी उनकी जी। तो उनका मूल वेतन जो है 25,000 होगा, 25,000 होगा। जी 25,000 होगा। जी। तो शिक्षकों के काफी परेशान है ऐसे शिक्षक भी अभी। काफी परेशान है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जब अब बिहार में तो नियोजित शिक्षकों पर लगातार उंगली उठते रही थी, बर्सों से उठते बिल्कुल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीपीएससी की परीक्षा में दिखा शिक्षक दिया जो, दम हाँ, नियोजित शिक्षकों ने अपना शिक्षकों ने। दम दिखा दिया। जो बिल्कुल। प्राइमरी के टीचर थे, जी अभी माध्यमिक गणित में जो है बिहार टॉपर निगम कुमार झा हुए हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। और +2 में इंग्लिश के टॉपर जो है कन्हैया कुमार हुए हैं जी 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 जी। और लगातार कई विषय में टॉपर रहे हैं शिक्षक। अच्छा, क्या क्या राजू जी, क्या ये भी संभावना बनती है कि नियोजित शिक्षकों को हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो है, क्योंकि उनको तो एक तरफ राज्यकर्मी का दर्जा दे ही रही है सरकार। सरकार अगर सिस्टम से चले तो सरकार अगर पहले राज्यकर्मी के दर्जा की घोषणा कर देती है इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने से पहले, ठीक है, तो सीट शिक्षक, खाली हो जाएगी। जो शिक्षक बेसिक ग्रेड में है और बेसिक ग्रेड के लिए ही बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं, तो वो तो कम से कम अपने सीट पे बने रहेंगे। जी जी। कारण कि उनको वेतन भी अधिक मिल रहा है बीपीएससी से, बिल्कुल बिल्कुल। अपने सीट पे वो बने रहेंगे। तो उन सीटों पर जो है बेरोजगारों को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि नौकरी देने के लिए सरकार कह रही है लगातार कि हम बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, तो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। अब नौकरी वाले को ही नौकरी देने से क्या होगा, किसका भला होगा? बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगारों का क्या होगा? एक तो डोमिसाइल नीति समाप्त कर दी गई। जी जी जी। इस वजह से बिहार के युवा, जो मेधावी युवा थे, उनको समय नहीं मिल पाया था
तैयारी करने का मेधा की कमी बिहार की माटी में नहीं है। जी जी जी। अच्छा, क्योंकि आपको लग रहा है राजू जी कि हड़बड़ी में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो गई? हाँ 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 हाँ, और चूंकि बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो गई है और ऐसा भी नहीं है कि इसको सुधार नहीं किया जा सकता है। हाँ हाँ, और विभाग निश्चित रूप से इसके लिए प्रयासरत भी होगा। प्रयासरत होगा। तो अगर आपसे हम पूछें कि अगर आप जो है, क्योंकि आप भी लगातार जो है अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ सुधार कर लेना चाहिए अब बीपीएससी को, ताकि और हंगामा ना बरपे? नहीं, शिक्षकों से, अभ्यर्थियों से बीपीएससी ने अभी सुझाव मांगा है कि अपनी जी। समस्या को आप हमें मेल करें। बस वो जो मेल बीपीएससी के पास जा रहा है जी। और हर एक मेल को जो है महत्व देते हुए बीपीएससी बारीकी से सारे मेल का अध्ययन करे, समस्याओं का संकलन करे और संकलित करके समस्या का समाधान करे। क्या लगता है अब तक कितने और बाकायदे जो है समस्या और उसका समाधान इस तरह का कॉलम करके बीपीएससी जो है प्रकाशित करे। ठीक है, आपको क्या लगता है अब तक कितने मेल पहुंच गए होंगे बीपीएससी ऑफिस में मेल के जरिए? निश्चित रूप से समस्याग्रस्त लोगों की संख्या है, तो एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं बता पाऊंगा जी। लेकिन अच्छी संख्या में, मुझे भी कोई लोग अगर फोन कर रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूं कि आप बीपीएससी को मेल करें। अब बीपीएससी को मेल करें। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि अब ऐसे कुछ नहीं होगा, अब हम कोर्ट जा रहे हैं। नहीं देखिए जी। ये तो जो है कोई भी समस्या अगर किसी के साथ में है तो ये तो उनका अधिकार है। वो अपनी बात लोकतांत्रिक देश में जो है कोर्ट के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से मिलकर अपनी बात रखना या ज्ञापन के माध्यम से तो कह ही सकते हैं। तो अगर और कोर्ट चले गए तब तो फिर रिजल्ट पर भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोबारा रिजल्ट जारी करना पड़े, स्टे हो जाए? जिन लोगों के पास पुख्ता सबूत है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ को लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो निश्चित रूप से कोर्ट जा सकते हैं। और तब तक अगर बीपीएससी का ध्यान अगर इन समस्याओं की ओर गया है तो बीपीएससी अगर सुधार कर देती है तो बात खत्म है। परीक्षा बहुत सुंदर हुआ है, परीक्षा होने तक सब बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। लोगों ने तारीफ किया, पूरे देश में तारीफ किया। बिल्कुल बिल्कुल, बीपीएससी का आप लोग कह भी रहे थे कि इतिहास रच दिया है अतुल प्रसाद जी ने। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसके बाद जो शिकायतें उत्पन्न हो रही हैं, जो शिकायतें सामने आ रही हैं, उसके बाद लोगों में काफी नाराजगी है और सरकार की बदनामी भी तो हो रही है। इतने अच्छे तरीका से परीक्षा कंडक्ट करवाने के बाद जी, जब से रिजल्ट का पब्लिकेशन हुआ है तो यह सिर्फ जो है सरकार ही नहीं, बिहार की भी बदनामी हो रही है। हम लोग भी चाहते हैं, ये भी कहा जा रहा है राजू जी, ये भी कहा जा रहा है कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री वो नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे अभ्यर्थियों को, क्या उस पर भी खतरा मंडरा रहा है? मैं तो कहूंगा कि कुछ समय लगे तो विभाग लगावे और थोड़ा समय लेकर के सारी समस्याओं का समाधान करते हुए इत्मीनान से प्रॉपर तैयारी कर ले विभाग। उसके बाद अभ्यर्थियों को अगर 1 सप्ताह 10 दिन 20 दिन अगर समय लग भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान करते हुए सरकार की बदनामी नहीं हो, विभाग की बदनामी नहीं हो, बीपीएससी की बदनामी नहीं हो। ऐसे बिहार के उन तमाम बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों के साथ हमारी सहानुभूति है। उन लोगों से मेरा कहना है कि अगर आपके साथ समस्या हुई है तो आप बीपीएससी को मेल करें। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं राजू जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 नवंबर का जो कार्यक्रम है, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक उस कार्यक्रम को नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कार्यक्रम होता है तो फिर से पूरे देश में बदनामी होगी कि देखिए बीपीएससी को लेकर के पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है और लोगों की जिज्ञासा शांत किए बिना, समस्या का समाधान किए बिना लगातार एक तरफा सरकार कार्रवाई कर रही है, बीपीएससी जो है नियुक्ति पत्र बांट रही है, तो इससे फर्क पड़ेगा, सवाल उठेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी बातचीत करने के लिए। जी जी, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं राजू सिंह। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि गड़बड़ी तो हुई है, साफ साफ कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों ने हमें भी फोन पर सारी बातें बताई हैं और काफी ज्यादा परेशान है। देखिए, ये भी कहा है कि अब बीपीएससी को क्या कुछ करना चाहिए, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।